जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन 3 के रिवीजन की। तो 10 जुलाई 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जब लेटर जारी किया तो तमाम पूर्व सैनिकों ने बोला कि ये लेटर फेक है, क्योंकि उन्हें फेक देखने की और फेक सुनने की आदत हो चुकी है। तो अब आप देख लें कि आपके सामने सबूत भी आ चुका है। सेना मुख्यालय यानी आर्मी हेडक्वार्टर ने 31 जुलाई 24 को लेटर जारी करके सभी कमांड हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, ड्यू हेडक्वार्टर, केट ए एस्टेब्लिशमेंट और ऑल एरिया हेडक्वार्टर्स को बताया है कि OROP 3 की सैंक्शन जारी की जा चुकी है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल और फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24 यानी 1 जुलाई 24 से सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स, जितने भी डिफेंस फोर्सेज के पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन का रिवीजन कर दिया गया है। और 10 जुलाई 24 के लेटर की कॉपी भी लगाई गई है ताकि किसी को डाउट ना हो। और ये सब कुछ जारी किया गया है वेटरन्स की जानकारी के लिए। रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP वेब 1 जुलाई 24 हैज बीन अकॉर्डेड सैंक्शन। द OROP 24 tables will be revised based on the pension of defense forces retirees of calendar year 2023। सबको पता है 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया जाएगा और आप सबकी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। पेंशन टेबल्स वंस रिसीव्ड शेल बी प्रोमुलगेटेड टू द एनवायरमेंट फॉर द इन्फो ऑफ वेटरन्स कम्युनिटी। जैसे ही OROP 3 की पेंशन टेबल आ जाएगी तो आप सबके साथ में शेयर की जाएगी, ऐसा कहना है सेना मुख्यालय का। और ये जानकारी आई है फॉर इन्फो एंड फर्दर डिसेमिनेशन टू ऑल कंसर्न, यानी सबकी जानकारी के लिए इसको आगे शेयर किया जाए। तो आपका भी काम है कि इसको आगे शेयर करना। और ये लेटर जारी हुआ है स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन, जिसको कि कर्नल सचिन कालिया जी ने जारी किया है। साथ ही साथ इसकी कॉपी AWHO, DIAV, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सबको जारी कर दी है। और लेटर आप देख पा रहे हैं, इसको आपने भली भांति पहले भी देख लिया है। 10 जुलाई 24 का लेटर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का। इस लेटर के आने के बाद तरीके के अलग अलग कयास लगाए गए कि लेटर फेक कैसे है। यानी हमारी आदत ये है कि सच आता है तो भी हम उसको झूठ मान के प्रचार प्रसार उसका खूब करते हैं। तो ये किसी एक खास आदमी ने नहीं, हर एक पूर्व सैनिक ने कहा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार ऐसा भी कर सकती है। और सरकार ने लेटर जारी कर दिया, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, ये लेटर सच है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है। और साथ ही साथ अब तो आर्मी हेडक्वार्टर ने भी बता दिया कि ये लेटर सच है। और इस लेटर को आपने पहले देखा है, इसलिए इस लेटर के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे दोस्तों 1 जुलाई 24 से जो आपकी OROP 3 पेंशन रिवाइज्ड हो चुकी है, उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है कि आपको सिपाही से लेके ऑनर कैप्टन तक OROP 3 में पेंशन कितनी मिलेगी, कितनी बढ़ेगी और 53% DR के साथ कितनी होगी। तो आइए सीधा हम उस टेबल पर चलते हैं जो न्यूज़ में छपी है और आप सबको उस टेबल को जानना चाहिए। न्यूज़ एजेंसी के जरिए OROP 3 की पेंशन टेबल जारी की गई है। 1 जुलाई 2024 से ये टेबल लागू है और सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक के लिए ये टेबल लागू है। वन रैंक वन पेंशन 3 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। वन रैंक वन पेंशन का मुख्य उद्देश्य समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों को समान पेंशन देना है। इसके तहत सभी रैंकों के पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है, जो उनके सेवा के वर्षों और रैंक के अनुसार होगी। इससे भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदलावों से निपटने में मदद मिलेगी। जब OROP 2 लागू किया गया था तब पेंशन की गणना 2018 की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर की गई थी। ये पेंशन 1 जुलाई 2019 से लागू हुई थी, यानी इसमें 30 जून 2019 तक जितने भी रिटायरमेंट आए थे पूर्व सैनिक, उनको OROP 2 में लाभ मिला था। अब 30 जून 2024 तक जितने भी भूतपूर्व सैनिक जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, उनको OROP 3 में कवर किया जाएगा। हालांकि OROP 2 के दौरान जेसीओज और OR यानी जूनियर कमीशन अफसर्स और अदर रैंक की पेंशन में कमी देखी गई थी।
सरकार ने बताया कि जेसीओआर पहले से ही औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए ये कमी आई है। लेकिन ओआरओपी 3 में सभी रैंकों की पेंशन में बढ़ोतरी दिख रही है, चाहे वे सिपाही हो, चाहे वो ऑनररी कैप्टन है। देखिए यहाँ पे जो टेबल दिखाई जा रही है वो भी इस न्यूज एजेंसी ने पब्लिश की है, जिसके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक क्वालिफाइंग सर्विस के मुताबिक हर महीने कितनी पेंशन ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी होने जा रही है। साथ ही साथ इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ के साथ ये देखेंगे कि अब पेंशन कितनी हो जाएगी। ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल में सभी रैंकों की पेंशन में वृद्धि को विस्तार से दर्शाया गया है। इसमें सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन की पेंशन का जिक्र किया गया है। इस टेबल में पहले कॉलम में रैंक, दूसरे में न्यूनतम और अधिकतम सेवा अवधि और अन्य कॉलम में ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के तहत पेंशन की राशि दी गई है। ओआरओपी 3 टेबल में कोई नकारात्मक आंकड़ा है ही नहीं, यानी हर एक रैंक की पेंशन बढ़ रही है तो किसी की भी पेंशन माइनस में नहीं है। जैसा कि आपने ओआरओपी 2 में देखा, नायब सूबेदार से लेके ऑनररी कैप्टन तक की पेंशन माइनस में चली गई थी। हालांकि एवरेज से जिसकी पेंशन ज़्यादा थी उनकी पेंशन को केवल प्रोटेक्ट किया था, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी किसी की भी नहीं हुई। उदाहरण के लिए यदि देखें कि यदि एक सिपाही है जो 17 सालों की जिसने सर्विस की है तो उसकी ओआरओपी 2 के तहत पेंशन 18,807 रुपये थी, लेकिन ओआरओपी 3 में ये बढ़कर 20,450 रुपये हो गई, जिससे 1,643 रुपये हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है और इसके ऊपर 53% डियरनेस रिलीफ लगेगा। ओआरओपी 3 पेंशन टेबल न्यूनतम और अधिकतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की गणना पर आधारित है। 2013 को बेस ईयर मानकर औसत निकाला गया और ये गणना 2023 की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन का औसत की गणना के बाद की गई है। अब हम देखेंगे कि ओआरओपी 2 में 2019 में कितनी पेंशन थी और 2024 में कितनी होगी। इन दोनों के बीच का अंतर आखिरी में दिया गया है। देखिए, जैसे सिपाही का हमने पहले जान लिया, ओआरओपी 2 में 17 साल की सेवा के बाद जहां 18,807 रुपये पेंशन निर्धारित हुई थी, तो ओआरओपी 3 में ये पेंशन 20,450 रुपये हो रही है, यानी 1,643 रुपये हर महीने की यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है। अब हम सीधा टेबल से समझेंगे कि ये बढ़ोतरी किस प्रकार रैंक वाइज हो रही है। 1 जुलाई 2024 ओआरओपी 3 पेंशन रिवीजन टेबल, सिपाही 2, सूबेदार मेजर, ऑनररी लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन। इसके कॉलम आपको पहले ही समझा दिए गए हैं, जहां पहले रैंक है, उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस है, फिर ओआरओपी 1 की पेंशन, ओआरओपी 2 की पेंशन, उसके बाद 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 की पेंशन। अब ये जो 1 जुलाई 24 से ओआरओपी 3 के आंकड़े निकल के आए हैं वो बेस ईयर 2023 के मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के आधार पर लिए गए हैं। यहाँ पे मिनिमम भी दिखाई गई है और मैक्सिमम भी दिखाई गई है। चाहे तो इन दोनों को आप जो 7वें पे कमीशन की पे मैट्रिक्स है उसके मुताबिक चेक कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो डिफरेंस हुआ है पेंशन में हर महीने बढ़ोतरी का, वो सबसे लास्ट में जो दिया गया है ये बिना डियरनेस रिलीफ के है। इसके ऊपर 53% डियरनेस रिलीफ लगेगा। पहले सिपाही 17 साल की बात करें तो ओआरओपी 2 में, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, 18,807 से ओआरओपी 3 में आते आते 20,450 हो गई, जो हर महीने 1,643 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार 19 साल के सिपाही की 2,268 रुपये हर महीने बढ़ोतरी दिख रही है और नायक की 17 साल में बात करें तो 2,068 रुपये, नायक की 22 साल में बात करें 2,681 रुपये, हवलदार की 19 साल में बात करें तो 1,693 रुपये, हवलदार की 24 साल में बात करें तो 2,643 रुपये, ऑनररी नायब सूबेदार की 24 साल में बात करें तो 1,550 रुपये, ऑनररी नायब सूबेदार की 26 साल में 2,300 रुपये, नायब सूबेदार की 26 साल में बढ़ोतरी 2,800 रुपये हर महीने
उसी प्रकार नायब सूबेदार की 28 साल में हर महीने 2,375 रुपये की बढ़ोतरी। सूबेदार की 28 साल में देखें तो 2,350 रुपये की, और सूबेदार की 30 साल में यहाँ पे देखेंगे तो पेंशन थोड़ी सी कम हो रही है, 2,025 रुपये। सूबेदार मेजर की बात करें 30 साल में तो 2,500 रुपये हर महीने, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 साल में 2,525, और ऑनरेरी कैप्टन की 2,700 रुपये। तो अब पहले जहां कहा जा रहा था कि 10 अगस्त 2024 को OROP 3 की पेंशन टेबल जारी होगी, तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये तोहफा 15 अगस्त 2024 को सभी पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनरों और डिसेबिलिटी पेंशनरों को रक्षा मंत्रालय की ओर से दिया जा सकता है। लगातार 1 जुलाई से पूर्व सैनिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी OROP 3 पेंशन टेबल आएगी, लेकिन ये पेंशन टेबल अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर CGDA, PCDA, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं। इस टेबल में ज़्यादातर जो पहले की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहां JCOs की पेंशन OROP 2 में कम हुई थी, तो OROP 3 में आप देख पा रहे हैं कि JCOs की पेंशन में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और जो OROP 2 में कम हुई थी उसको भी यहाँ पे बढ़ा के OROP 3 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार इस टेबल को अब न्यूज़ के जरिए भी पब्लिश किया जा चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी इस टेबल के अनुसार ही होने जा रही है। अब इस टेबल के अनुसार आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के मुताबिक पेंशन चेक करें, उसके ऊपर 53% डियरनेस रिलीफ लगाएं, और उसके बाद पेंशन कितनी निकल के आ रही है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सबसे ज़्यादा जो पेंशन है वो यहाँ पे नायब सूबेदार जो 26 साल जिनकी सर्विस है उनकी बढ़ रही है, उनकी 2800 रुपये हर महीने, और इसके ऊपर 53% DR, तो ये 4200 रुपये से 4,200 से ऊपर जा रही है। और सबसे कम बढ़ोतरी जो सिपाही है उसकी वैसे ही है। तो देखिए दोस्तों, इस टेबल के अनुसार यदि पेंशन बढ़ती है तो सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन सभी को फ़ायदा होगा, और पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार इसी के अनुसार या इसके आसपास ही जो पेंशन टेबल है वो जारी करें, तो असली न्याय होगा JCO जवानों के साथ। नहीं तो OROP 1 में विसंगतियाँ रही, OROP 2 में विसंगतियाँ रही, और OROP 3 में फिर से पेंशन विसंगतियाँ क्रिएट हो जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या इस टेबल के अनुसार ही पेंशन टेबल जारी होनी चाहिए, या फिर जैसा OROP 1 और OROP 2 में हुआ था कि JCOs की पेंशन माइनस में और सिपाही से लेकर हवलदार तक की पेंशन प्लस में, उस प्रकार की टेबल जारी होनी चाहिए? आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।